अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर में ठंड की शुरुआत हो जाती है, लेकिन बंगाल से लेकर बिहार तक बारिश का कहर बरप रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यहां तक कि चंडीगढ़ में 10 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की चेतावनी है। अक्टूबर में बारिश का अलर्ट, मौसम के मिजाज का बदलना कोई आम बात नहीं है। कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर आफत है, तो कहीं आसमानी बिजली मौत बनकर टूट रही है। इस वक्त देश का हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुल टूट गया, देखते ही देखते घर जमींदोज हो। लु खत्तम भए, खत्तम भयो नि माझो अब घर चाहिँ लु हेर्नुस् है यहाँ दुधेमा। सैलाब के प्रहार से सड़क गायब हो गई है। छोड़ दो, हाथ ढीला कर दीजिए। लैंडस्लाइड में कई लोगों की जान चली गई है। पैर तानो ना, मिल जाएगा। खींच पाओगे तो निकल जाएगा। पैर को सड़क पर सैलाब का कब्जा है। नदी अभी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। लैंडस्लाइड और सैलाब के कहर की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की है, जहां कुदरत का कहर बरपा है। दार्जिलिंग में अक्टूबर में बादल फाड़ तबाही हुई है। 15 दिन बाद दिवाली है और हर साल दिवाली से पहले ही मॉनसून की विदाई हो जाती है। दिवाली में हल्की ठिठुरन शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार पूरे देश में अभी भी मॉनसून का कहर जारी है। कहीं सैलाब तो कहीं लैंडस्लाइड का तांडव देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार में बहती ये बालासन नदी है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जब पानी नीचे आया तो सैलाब का रूप धारण कर लिया। दार्जिलिंग के मिरिक में बालासन नदी पर बना लोहे का ये पुल सैलाब की मार को झेल नहीं पाया और ढह गया। इस पुल के टूट जाने से दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का संपर्क टूट गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही दार्जिलिंग में मची है। बालासन नदी का जलस्तर बढ़ा तो नदी किनारे मौजूद घर ढहने लगे। पहले पुल टूटा, फिर पुल के पास बना टीन शेड का यह घर भी देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। टीन शेड वाला मकान जैसे ही गिरा, पास में मौजूद पक्का घर भी भरभरा कर नदी की आगोश में समा गया। सिर्फ यह घर गिरा ही नहीं, बल्कि सैलाब इसके मलबे को बहा कर भी ले गया। पानी की रफ्तार देखिए, गलती से भी अगर कोई इसकी चपेट में आ जाएगा तो उसका बच पाना मुश्किल है। पानी की रफ्तार और शोर को सुनकर ये स्थानीय लोग डरे हुए हैं। यह आलम तब है जब नदी का जलस्तर पहले से कम है। भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से सिर्फ एक जगह ही तबाही नहीं मची है, बल्कि दार्जिलिंग के अलग अलग हिस्सों में बादल फाड़ तबाही हुई है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि अप्रोच रोड को ही सैलाब ने तोड़ दिया। इसके साथ ही आसपास मौजूद घरों को भी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। ये तस्वीरें दार्जिलिंग के थाना लाइन इलाके की है, जहां सड़क और पुल टूटने से पुल बाजार इलाके से थाना लाइन का संपर्क पूरी तरह से कट गया। करीब 30 फीट तक सड़क गायब हो गई है। जहां पहले सड़क थी, वहां अब गहरी खाई है। सड़क धंसने के कारण दोनों तरफ कई लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया। छोड़ दो, हाथ ढीला कर दीजिए। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कीचड़ में सनी हुई है। आगे एक पिकअप वैन भी पलटा हुआ है, इस पर भी मिट्टी चढ़ी हुई है। कुछ घर और दुकानों के ऊपर भी मिट्टी गिरी हुई है। दरअसल ये गाड़ियां, घर और दुकान अचानक हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं।
भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गया और पानी के साथ कीचड़ और मलबे की चपेट में ये गाड़ियां आ गईं। सिर्फ एक जगह ही लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, बल्कि दार्जिलिंग में 7 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान दार्जिलिंग के कालिंपोंग क्षेत्र में हुआ है। भारी बारिश के बाद सैलाब मौत बनकर पहाड़ से इसी रास्ते नीचे उतरा। सैलाब के रास्ते में जो भी आया वो उसे अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। कई घरें जमींदोज हो गई, घरों में मौजूद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और वो मलबे में दब गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। 2-4 आदमी इधर से भी देना, वो बेल्ट पकड़ेगा ना दोस्त, बेल्ट पकड़िए तो वही से इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। सुनो, कमर तो उसको बाहर आप बाहर खींचो। वो पेन में कमर तो अभी बाहर खींचो, समझो सर। दोस्त आप मत जाइए, ये लोग है ना करने के लिए। अभी हो गया ना। गाड़ियां डूबी हुई हैं, सड़क पर सैलाब का कब्जा है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि किनारे मौजूद घर भी डूब गए हैं। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की है, जहां भारी बारिश के बाद पानी जब पहाड़ से नीचे उतरा तो तीस्ता नदी उफान पर बहने लगी। सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ने वाले NH10 पर आवाजाही बंद हो गई। अभी जो है हमारा जो मेन रोहिणी रोड है उस पे 2-3 जगह है, विसिल खोला, दिलाराम, इन जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है एंड क्लियर करने के प्रोसेस में है। प्लान ये रहेगा कि अगर विसिल खोला एंड हमारा जो दिलाराम है वहाँ पे रास्ता क्लियर हो जाएगा तो करशांग होते हुए लोगों को हम हिलकाट रोड होते हुए भेजेंगे हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ, जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं। और जो आने वाले लोग होंगे डेफिनेटली टूरिस्ट को हम एडवाइस करेंगे। अभी ये रास्ता दार्जिलिंग में काफ़ी समस्या हुआ है, तो एडवाइस करेंगे कि अगर ना आए तो बेटर है, लेकिन आप जो लोग आने वाले सिलीगुड़ी से इनको अर्जेंसी है, जरूरत है, वो इसी रास्ता का यूज करेंगे। दार्जिलिंग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। NDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ भूस्खलन की भी चेतावनी दी गई है, यानी दार्जिलिंग के ऊपर से भी खतरा टला नहीं है। मॉनसून का कहर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बरप रहा है, बल्कि बिहार में भी आसमानी आफत की मार पड़ी है। बिहार में आसमान से मौत बरस रही है। भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली भी गिर रही है, जो लोगों की जान ले रही है। बिहार के लोगों ने अक्टूबर में कभी इतनी बारिश नहीं देखी थी। ये सीतामढ़ी का सदर अस्पताल है। पूरे अस्पताल परिसर में घुटने तक पानी जमा है। इस जल जमाव के बीच परिजन मरीजों को ले जा रहे हैं। सीतामढ़ी में सिर्फ सदर अस्पताल के ग्राउंड में ही पानी नहीं जमा हुआ है, बल्कि अस्पताल के अंदर अधिकारियों के कमरे में भी पानी प्रवेश कर चुका है। सिर्फ सीतामढ़ी का सदर अस्पताल ही नहीं, बल्कि मुख्य बाजार और रिहायशी इलाकों में भी पानी 3-3 फीट तक जमा हो चुका है। भारी बारिश के बाद सीतामढ़ी में बागमती, लखनदेई, अवधरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पानी का कब्जा है।